नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर कौशिक एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे रीड का सिलेबस में, साइंस का सिलेबस में हम पढ़ेंगे फोर्स, बल। तो बल क्या है? ये देखिए, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति व गति में परिवर्तन कर सकती है। वह भौतिक राशि कहलाती है बल। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, इसके यदि अपन धक्का लगाते हैं, यानी अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी। एक तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया और एक इसकी गति में परिवर्तन हो गया। चाहे वो स्थिर थी पहले या वो गतिशील थी, गतिशील है तो और गति हो जाएगी, स्थिर तो भी गतिशील हो जाएगी। अर्थात वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की स्थिति और गति दोनों में परिवर्तन कर देती है, वो कहलाता है बल, फोर्स। अब बल को व्यक्त करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होगी। बल का परिमाण, कितना बल लगाया है, बल की दिशा, कौन सी डायरेक्शन अपने पास 8 होती है, 1 2 3 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर इनके बीच की होगी 5 6 7 8, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये हो गया पश्चिम दक्षिण, हो गया दक्षिण पूर्व। तो ये इस प्रकार डायरेक्शन होती है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है, समझ जाते हैं इसको आगे। तीसरा होता है कि कौन से बिंदु पर बल लगाया गया है। जैसे ये अपनी बॉल थी, मान लेते हैं बॉल पे अपने फोर्स कहाँ लगाई, यहाँ अप्लाई किया है या यहाँ अप्लाई किया था या यहाँ किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्य रूप से अपने ये दो इम्पोर्टेंट रहेंगे, बल का परिमाण और बल की दिशा। दिशा की ओर देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं इसके फोर्स लगाऊंगा, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। लेकिन यदि मैं इसी गुटके को यहाँ एक धागा बांध देता हूँ, उसको खींचता हूँ मैं, तो मैं कुछ इस प्रकार से खींचूंगा, ऐसे। ये अपना स्ट्रेट लाइन है, तो फोर्स यहाँ लग रहा है, इतने डिग्री एंगल लगा है, क्षैतिज ये फोर्स ऐसे खींचेगा, ये आगे आएगा, तो कुछ डायरेक्शन हो रही है इसकी दिशा। अब दिशा इसकी ये वाली दिशा होगी, फोर्स ये यहाँ लग रहा है, फोर्स पहले फोर्स यहाँ था, अब फोर्स यहाँ न कि यहाँ लग रहा है, यहाँ फोर्स हो रही है, तो दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो बल का मात्रक कहते हैं हम। बल का मात्रक के लिए तीन पद्धतियां होती है, MKS, CGS और FPS। MKS में मात्रक होता है न्यूटन, CGS में होता है डाइन और FPS में होता है पाउंडर। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, ये तीन मात्रक पद्धतियां होती है। MKS अपन ज्यादातर MKS लेते हैं। MKS में मात्रक होता है न्यूटन, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, या बल का मात्रक CGS पद्धति में डाइन, और बल का मात्रक FPS पद्धति में हो गया पाउंडर। अब यहाँ तीनों मात्रकों में कुछ संबंध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो ये न्यूटन में और डाइन में हो गया संबंध, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। एक पाउंडर में होता है 13,825.7 डाइन। तो ये कुछ इस प्रकार के संबंध होते हैं। बल की डेफिनेशन क्या है, हम जानते हैं फॉर्मूला F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू या बल इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। कॉमन फॉर्मूला है ये। यहाँ m होता है द्रव्यमान, a होता है त्वरण। तो वह बल की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगाते हैं, तो उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो वह जो बल होगा वो कहलाएगा 1 न्यूटन। कितना कहलाएगा, 1 न्यूटन। तो क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है m कितना है अपने पास, 1 किलोग्राम इनटू
त्वरण भी कितना है 1, तो ये 1 इंटू ये कितना हुआ 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अपना है बल की डेफिनेशन। 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो जाता है 1 किलोग्राम के द्रव्यमान में, तो जो बल लगाता है वो कहलाता है 1 न्यूटन। तो ये कुछ बल, अब बल दो प्रकार से कार्य करते हैं। यदि आप देखें, एक तो होता है संपर्क और एक होता है दूरी। संपर्क का मतलब होता है जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क हो फिर बल लग रहा हो तो वो होता है संपर्क बल, और जब दो वस्तुओं के बीच में दूरी हो फिर भी बल कार्य कर रहा है तो वो कहलाता है दूरी वाले बल। तो फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, चुंबक। जब दो चुंबक, एक चुंबक यहाँ है एक चुंबक यहाँ, दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, होता नहीं होता, फिर भी जब आप दो चुंबकों को पास लाएंगे तो वो कुछ बल अनुभव करती है। यदि N और N होगा तो वो आकर्षण बल, जैसे आप इसको पास लाओगे तो आपको ये वापस पीछे की ओर खींचेगी, तो यहाँ हो रहा है आकर्षण, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन यदि यहाँ N हो और यहाँ क्या हो S, दोनों को पास लाओगे तो यहाँ आकर्षण बल कार्य करेगा। तो डिस्टेंस यहाँ है, दोनों आपस में संपर्क में नहीं है, फिर भी यहाँ क्या कर रहा है, फोर्स कार्य कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये गुटका है, मैंने इसके यहाँ हाथ लगाया, इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ तो यहाँ संपर्क है, लगातार संपर्क चल रहा है यहाँ से यहाँ। देखिए जब भी आप घर्षण की बात करेंगे, घर्षण, तो घर्षण के लिए तो क्या होना चाहिए, संपर्क होगा ही होगा, घर्षण होगा तो संपर्क होगा, बिना संपर्क के घर्षण कैसे होगा। दूसरा, जैसे ये बॉल है, ये बॉल है, मैं इस बॉल को नीचे फेंकता हूँ, अभी तक तो मैंने इसको पकड़ के रखा था, जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ये कहाँ जाएगी, नीचे, तो अब संपर्क नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ कौन सा बल कार्य करेगा, फिर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कुछ इस प्रकार के बल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये कुछ बल की परिभाषा, बल को व्यक्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक होंगे, बल की मात्रा क्या है, बल की परिभाषा क्या है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे संपर्क बल और ये वाले बल, बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद।